नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है Q&A के अंदर। और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो manandmotor.com से लेते हैं और साथ के साथ जो है हम लोग इंस्टाग्राम से भी उठाते हैं, जो कि आपको कॉर्नर के ऊपर पता चल रहा होगा। आप वहां पर जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो अगर आपको नॉइस आ रही हो ना तो वो उसके लिए माफी। तो सबसे पहले जो है वो सवाल लेते हैं आकाश भाई का, और उन्होंने पूछा है कि उनको मारुति गाड़ी ही लेनी है, लेकिन मारुति गाड़ी के अंदर वो कंफ्यूज है कि सियाज लें या डिजायर लें। ठीक है, दोनों इनको बहुत बढ़िया गाड़ियां लगती हैं, तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इनको? इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो सियाज पे जाइए, डिजायर से बढ़िया। सियाज कहीं ज्यादा बेहतर है, आपको इंजन वाइज भी, साथ के साथ आपको जो है क्वालिटी वाइज भी बहुत सही लगेगी। एरोडायनेमिक्स वगैरह भी उसके कहीं ज्यादा बढ़िया है। एक तरह से आप कह सकते हो कि होंडा सिटी की टक्कर की गाड़ी इन्होंने निकाल रखी है। खैर, मारुति तो यही समझती है। दूसरा सवाल लेते हैं और ये कंफ्यूज है कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेकर के। इनका बजट जो है वो 9 लाख के आसपास है। ये जो है ये उजास पटेल ने क्वेश्चन पूछा है और वो ये कह रहे हैं कि जो है इनकी रनिंग ज्यादा नहीं है, 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की है इनकी महीने की, तो माइलेज का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप इनको गाड़ी बताओ जो कि थोड़े से कंफर्टेबल भी हो और फिर जिसके अंदर थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी हो। 9 लाख का बजट है। कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी ही चाहिए भाई को। XUV 300 चला कर देखो आप, आपको जो चलाने को मिलेगी वो टॉप वेरिएंट मिलेगा, लेकिन इस बजट में आपका बेस वेरिएंट आएगा। ठीक है, लेकिन इंजन आपको वही मिलेगा, मजे आपको वही मिलेंगे। तो पहली प्रेफरेंस आपकी XUV 300 की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहली और आखिरी भी यही होनी चाहिए। और आप जब चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इसी के ऊपर ही जाओगे, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन के अंदर सब 4 मीटर के अंदर ऐसी कोई एसयूवी है ही नहीं जो कि इससे ज्यादा बढ़िया चल रही हो। तो आपको मजा भी आएगा और आपके बजट के अंदर बेस वेरिएंट आ भी जाएगा। थोड़ी सी हवा चल रही है तो अगर विंड नॉइस आए तो उसके लिए माफी भाई। अगला जो सवाल पूछा है वो भाई साहब कंफ्यूज है, शशांक जी। वो कह रहे हैं कि ग्रैंड i10 जो है वो CNG लूं या मैं वैगनआर जो है वो CNG लूं। तो वैगनआर CNG लें या ग्रैंड i10 CNG लें। और इनको ये भी पता है कि CNG के अंदर वैगनआर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से जो है वो i10 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। देखो, आपको एवरेज चाहिए और जो है रनिंग कॉस्ट और प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट कम चाहिए ना, और आपको ज्यादा पैसा भी ना लगाना पड़े, तो आप वैगनआर पे ही जाइए। अगर आप सिटी के अंदर चलते हैं ज्यादातर, तब आपके लिए वैगनआर ज्यादा सुटेबल रहेगी। बिल्कुल सही बात। अगर CNG ही देखनी है तो देन डेफिनेटली यार मारुति से बढ़िया कोई बना नहीं है कि जो CNG को लेकर के जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेंडली इंजन हो। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और भाई साहब ये कह रहे हैं कि 6 लाख तक का इनका बजट है, लेकिन 6 लाख के अंदर जो है इनके जो फादर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी ले लो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमारे कर्नाटका के अंदर सेकंड हैंड गाड़ी जो तलाश करना बड़ा मुश्किल है, और ये सोच रहे हैं कि यार इग्निस का जो है वो बेस वेरिएंट ले लिया जाए या कोई और गाड़ी, क्योंकि इनके जो फादर सेकंड हैंड के अंदर भी जो देख रहे हैं ना वो स्विफ्ट या ग्रैंड i10 ही देख रहे हैं। बिल्कुल जा सकते हैं आप, नई इग्निस में जा सकते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। और स्विफ्ट और ग्रैंड i10 देख रहे हैं, या फिर आप एक लेवल ऊपर की गाड़ी देखते सेकंड हैंड में, तो आपको ज्यादा बढ़िया रहता। तो इग्निस में चले जाइए, ज्यादा खुश रहेंगे आप। सेकंड हैंड के ऊपर भी आप स्विफ्ट या ग्रैंड i10 के ऊपर ही जा रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि भाई आप नई गाड़ी ले लो, इग्निस ले लो। आपके कम से कम तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी, वो सरदर्दी भी नहीं रहेगी, और खराब गाड़ी मिल गई वो वाला रिस्क भी जो है वो चीज नहीं रहेगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला वाला, और वो मोहित पूछ रहे हैं। और मोहित कह रहे हैं कि भाई पूरे 1 साल से जो है हमारे घर के अंदर लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई क्या हो रही है कि चाचा को एस्प्रेसो पसंद है, इनके फादर को जो है वो क्विड पसंद है, और इनको खुद जो है वो टियागो पसंद है। इनका बजट जो है 5.5 लाख रुपए तक का है। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, और जो है वो बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है वो अच्छी चाहिए। तो कौन सी गाड़ी इनको लेनी चाहिए, और 5 साल तक जो है वो गाड़ी को रखेंगे? इनमें से कोई भी गाड़ी आप ले लो, 5 साल तक बड़े प्यार से चलेगी। और एवरेज की बात है, यहाँ पर एवरेज आपको एस्प्रेसो में मिलेगा अच्छा खासा, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी प्लस एवरेज चाहिए तो आपके पास टियागो से अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मोहित भाई एक काम करो, अगर आपको लड़ाई खत्म करनी है तो उनको लड़ने दो आपस के अंदर। ठीक है, पैसे उठाओ और भाग जाओ शोरूम के ऊपर, टियागो निकाल करके लेकर के आ जाओ। ठीक है, इन दोनों गाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर है टियागो, और माइलेज भी अच्छा खासा निकालती है। ऐसा नहीं है कि माइलेज नहीं देगी, और 5 साल तक तो उस गाड़ी का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं यार। और एक मतलब कि
कह सकते हो कि प्राइस वाइज इसी सेगमेंट में आ रही है, लेकिन हाँ एक तरह से वो जो टक्कर है ना वो अच्छे खासे ऊपर की गाड़ियों का भी सेगमेंट के जो है ना उनसे ले लेती है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है यार ये गाड़ी, तो डेफिनेटली आप टियागो ले लीजिए। अगर नहीं मान रहे हैं और अगर आप भी थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो भी दिखा देना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नहीं बताना तो जो मैंने बताया वो चीज कर सकते हो आप। अगला सवाल लेते हैं और वो है हर्ष का, और वो ये कह रहे हैं कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी इनको चाहिए लेकिन वो फाइनेंस के थ्रू वो लेना चाहते हैं, और जो है इनका बजट रहेगा 6 से 7 लाख तक का। मोटा मोटी तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इनकी जो जॉब है वो नई नई है, तो क्या उनको सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूज्ड गाड़ी को फाइनेंस अगर करवाते हैं तो थोड़ी सी महंगी पड़ती है गाड़ी, तो उनको वो चीज के ऊपर जाना चाहिए या फिर कोई नई गाड़ी ही जो देखनी चाहिए। और ये इस क्वेश्चन के थ्रू आप सब लोगों का भी जो है वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं, क्या फाइनेंस वास्तव में महंगा पड़ता है यूज्ड कार का? बिल्कुल पड़ता है। आपको जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ता है, उसमें नई गाड़ी का 8 से 9% पड़ेगा, उसमें 12-13 और मतलब कुछ बैंकों में 14% भी है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना आपको EMI ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आपको यूज कार लेनी है तो बजट आप ना ऑलमोस्ट हाफ कर दीजिए इसका। बिल्कुल सही बात है। और अगर एक और मैं बात बताऊं, यहाँ पर एक और लॉजिक निकल करके आता है कि दोस्त आपकी जो जॉब लगी है आप डेफिनेटली यूज कार के ऊपर भी जा सकते हो, बट डिपेंड ये करता है कि अगर आप 40-50 हजार की आप जॉब लगी है तो आप यूज कार को फाइनेंस जरूर करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी जो सेविंग्स तो होगी नहीं नई गाड़ी को खरीदने के लिए एकदम से कि डाउन पेमेंट भी कर दो और फिर वो सारी चीजें करो, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देखिए, अगर आपकी जॉब जो है वो 20-25 हजार के आसपास की है तो आप ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपको जो आपकी किस्त जो पड़ेगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा ही पड़ेगी। 6-7 लाख का अगर आपने लोन लेना ही है तो मेरे हिसाब से आपको नई गाड़ी में जाना चाहिए। अभी काफी स्कीमें दे रही है कंपनी ना, 5500 रुपए की किस्त है, 7000 की किस्त है, एक बधी हुई किस्त है। हो सकता है किस्तें बाद में बढ़ जाए, लास्ट में आपको ज्यादा पे करना पड़े, लेकिन आप उस टाइम तक स्टेबल हो जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो राजेश भाई ने पूछा है, और राजेश भाई का जो बजट है वो लगभग 6.5 लाख रुपए का है। ऑलरेडी इनके पास जो है वो इको स्पोर्ट है, लेकिन ये हिली एरिया के लिए फिर भी एक इग्निस जेटा के अंदर और जो हुंडई i10 नियोस के अंदर जो है कॉर्पोरेट एडिशन जो आता है उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज है। और जो इनका अथोराइज डीलर है दोनों ही के वो लगभग 20-20 किलोमीटर के आसपास हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो इनमें से कौन सी गाड़ी जो है वो लेना चाहिए इनको ये है कि भाई इग्निस जो है वो बहुत कम बिकी है, क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह के अंदर दिक्कत आएगी? बहुत सारे लोग जो है वो यही बोलते हैं। अरे मारुति में इग्निस कम बिकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम बिकती है, औरों की टॉप सेलिंग कारों में से ज्यादा भी बिकती है वो गाड़ी। दैट्स ट्रू, ठीक है। और इग्निस वास्तव में एक अच्छा प्रोडक्ट है यार मारुति की तरफ से, ठीक है। और पार्ट्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती इग्निस को लेकर के, आप डेफिनेटली उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर बात है i10 नियोस के बारे में और जेटा इग्निस के बारे में, तो इनको कौन सी लेनी चाहिए? क्योंकि कंपटीशन वाली जो गाड़ी है वो भी खतरनाक है। देखो एडवांटेज इग्निस का क्या है कि अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको, ये एडवांटेज आपका रहेगा। थोड़े से खराब रास्ते होंगे तो वहाँ पर कम परेशानी होगी आपको। नियोस का ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। साल दर साल जो है वो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ उसकी में बजने की आवाजें आएंगी, उन चीजों से गाड़ी फ्री है। सेकेंडरी कार के तौर पे मुझे लगता है कि आपको इग्निस जो है पहले प्रीफर करनी चाहिए। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि रेनो ट्राइबर के बारे में मिस्टर पवन पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन, क्योंकि इन्होंने बड़े ही नेगेटिव कमेंट सुने हैं रेनो ट्राइबर के बारे में, ठीक है। वो कह रहे कि सब लोग उसके बारे में मना कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछना है कि भाई ये कैसी गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की अगर बात करोगे तो कम पैसों में आपको ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी ये मिल जाती है, लेकिन नई ट्राइबर लेने से अच्छा अगर आप सेकेंड हैंड इर्टिगा में जाओगे ना, इर्टिगा मारुति सुजुकी इर्टिगा, वो ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा आपका। लेकिन वो तभी रहेगा अगर आपको 7 सीटर की वास्तव में रिक्वायरमेंट है तो। अगर आपको 7 बंदे नहीं बैठ करके चलानी है गाड़ी तो आप छोटी गाड़ी के ऊपर भी जा सकते हो ना, कम से कम आपको बेहतर इंजन तो मिल जाएगा। क्योंकि रेनो ट्राइबर जो है वो 7 सीटर आती है और उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि उसका इंजन इतना कैपेबल है, समझ रहे हो। अगर फुल लोड के साथ चल रहे हो या कुछ लोड वगैरह करके भी चल रहे हो उस गाड़ी के अंदर, तो वो इंजन इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है मेरे भाई। अब जो सवाल है हमारे इंस्टाग्राम से उठा रहे हैं, और इंस्टाग्राम का एड्रेस जो है वो आपको ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। भाई साहब जो है वो अभिराज पूछ रहे हैं, इनको एक एसयूवी लेनी है, 14 से 15 लाख का इनका बजट है, और वो कंफ्यूज है
किस किस के मामले में, क्रेटा में और सेल्टोस में, क्रेटा एस वेरिएंट, सेल्टोस भी एचटी के प्लस वेरिएंट के अंदर, और इनको पसंद तो थार भी आ रही है। लेकिन एक जो है वो ट्विस्ट क्या है, इन्होंने अगला एक और क्वेश्चन पूछ लिया इसी में, और वो कह रहे हैं कि इनको 15.5 लाख की एक जीप कंपास भी मिल रही है, थोड़ा सा 32,000 जो है वो गाड़ी चली हुई है, 2019 का मॉडल है। डीजल है पेट्रोल है? वो डीजल ही होगी, इनको लेनी डीजल ही है। कौन सी गाड़ी के ऊपर इनको जाना चाहिए? ऑफ कोर्स यार, कंपास चलाने में भी क्वालिटी में बाप है इनकी। बिल्कुल बाप है भाई, और 1 साल पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपको यही कहना चाहेंगे कि लेने से पहले एक बार हिस्ट्री जरूर देख लेना, किलोमीटर वाइज नहीं, किलोमीटर तो इतनी चलाई होगी उसने 1 साल के अंदर, लेकिन एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई खर्चा तो नहीं आ रहा है, वो चीज आप जरूर देख लेना, तभी आप इसके ऊपर जाइए। और एक और रीजन है नहीं लेने का, आपके आसपास डीलरशिप है या फिर नहीं है। हाँ, डीलरशिप भी देख लेना। अगला जो सवाल है वो विशाल भाई का है, थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, और वो ये कह रहे हैं कि इनके पास बलिनो है, 7 महीने ही मात्र हुए हैं, लेकिन हुआ क्या है कि इनके फ्रेंड के पास भी एक बलिनो है जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी पूरी तरीके से पिचक गई। तो इनको खुद भी डर लग रहा है, इनके घर वालों को भी डर लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस गाड़ी को रखूं या बेच दूं, क्योंकि चलाते हुए इनको लगता है डर। इतना तो आपने कंसिडर कर ही लिया होगा कि अगर आप अभी इसे निकालते हैं तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, सिटी के अंदर आपकी ड्राइव है मैक्सिमम, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको निकालनी चाहिए गाड़ी। अगर आप हाईवे वगैरह चलते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स मारते हैं, और आपका जो ये नुकसान होने वाला है उसको झेल सकते हैं, और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ इज इम्पोर्टेंट, तो आप सोच सकते हैं इसको निकालने का। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि यार, अगर आपको पता चल गया है कि आपकी गाड़ी कैसी है और वो सारी चीजें, तो आपको थोड़ा सा और एहतियात बरत के चला सकते हैं उसको। अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कुछ दिन बाद जो है वो आप बेच सकते हैं, थोड़ा सा इसका भी मजा ले लो, और ताकि बाद के अंदर आपको कीमत भी ठीक ठाक मिल जाए, ऐसा नहीं फील हो आपको कि यार मैं लूट गया इस गाड़ी को लेकर के। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, और वो पूछा है सनी वर्मा ने, और ये कह रहे हैं कि भैया क्या अर्टिगा डीजल आने वाली है? लग तो रहा है कि आएगी, और आना बनता भी है यार, और लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है अगले साल तक आए, क्योंकि स्पाइस और देखे गए हैं अर्टिगा डीजल के, तो आप इंतजार कर सकते हैं तो करिए। ऐसी हलचल तो है भाई मार्केट के अंदर, और ना लाने का कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि 1.5 तो जो है वो इनका खुद का ही है। तो ये जो सारे सवाल थे आप सब लोगों ने पूछे थे, जिनका हमने तसल्ली से जवाब दिया आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो एक बार फिर से पूछ सकते हैं, Q&A तो आता ही रहता है आप सब लोगों का। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट Q&A के अंदर, या मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लीजिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट भी जो है वो जरूर पहन लीजिएगा। लेकिन हाँ, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग वहां से भी रेगुलर क्वेश्चन उठाते रहते हैं, वहां पर भी रेगुलर जवाब देते रहते हैं। सबको नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जो है वो पूरा रहता है। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।